सच है याद शहीदों की हम सब ने है दफनाई है, उनकी लाशों पर चलकर ही हमने आजादी पाई है। ये सच है हिंदुस्तान आज जिंदा उनकी कुर्बानी से, भारत का मस्तक ऊंचा उनकी बलिदान कहानी से। वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। ये सच है दाग गुलामी के उनने लहू से धोए हैं, हम लोग बीज बोते उनने धरती में मस्तक बोए हैं। मैं इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के भाव जगाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। और जब मैं युवाओं के बीच में जाता हूं तो ऐसा महसूस होता है कि मेरा भारत देश आज इस समय दुनिया के सबसे युवा देशों में यदि कोई देश है तो भारत देश है। और युवा वो होता है, मैं तो ये मानता हूं कि यदि युवा संकल्प कर ले और संकल्प पूर्वक यदि मुट्ठी बांध करके यदि हिमालय के ऊपर अपनी मुट्ठी को ठोक दे तो हिमालय को भी 10 इंच नीचे गाड़ सकता है। वो युवा में शक्ति होती है। उस अदम्य साहस और अदम्य शौर्य को धारण करने वाले मेरे भारत के युवा साथियों, इस युवा शक्ति के बारे में, भारत की युवा शक्ति के बारे में जब अंग्रेजों ने समझा था यदि पूरी दुनिया को जीतना है तो भारत के युवाओं को अपने पक्ष में मिलाना पड़ेगा, तब जाकर के हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। और लॉर्ड मैकाले कहता है कि भारत के ऊपर कब्जा करना कोई हंसी का खेल नहीं है। भारत इतना शक्तिशाली, इतना प्रबुद्ध, इतना चरित्रवान, इतना धनवान देश है, उस पर यदि कब्जा करना है तो पहले भारत की जो रीढ़ की हड्डी है युवा शक्ति, उसको पहले कमजोर करना पड़ेगा। जब तक युवाओं को हम नशे में, हिंसा में, वासना में जब तक इनको नहीं भटकाएंगे तब तक भारत पर कब्जा नहीं हो सकता। और बाकायदा उन्होंने एक योजना बनाई और योजना बना करके और भारत की जो युवा शक्ति है उस युवा शक्ति को प्रतिभ्रष्ट करने के लिए एक बाकायदा उन्होंने षड्यंत्र चलाया और उस षड्यंत्र के तहत अंग्रेजों ने इस देश में काम किया। और आज हम देख रहे हैं कि आज हमारी युवा शक्ति, जिस युवा शक्ति के ऊपर गर्व था हमें, आज वो युवा शक्ति अपने पथ से धीरे धीरे भटक रही है। आप सोचिए, इतना युवा देश, और वो युवा देश आज रोटी कपड़ा मकान के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए, बिजली पानी सड़क के लिए संघर्ष कर रहा है, तो फिर तो भैया देखो ये डूब मरने वाली बात है। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूं, आप किसी भी आदर्श पुरुष को देख लो, कोई भी व्यक्ति जो आगे बढ़ा है वो संसाधनों से आगे नहीं बढ़ा है, वो अपनी हिम्मत से आगे बढ़ा है। आज कर्नल साहब बैठे हुए हैं, वो भी एक बहुत सामान्य परिवार से आगे बढ़े और उन्होंने मेहनत और हिम्मत करके और देश को एक कीर्तिमान स्थापित करवाया है, कीर्तिमान दिलवाया है। तो वास्तव में सुविधाएं और संपन्नताएं ये हमें आगे बढ़ाने वाली नहीं होती है, हमें आगे बढ़ाने वाला है तो हमारा संकल्प, हमें आगे बढ़ाने वाला है तो हमारी कृतज्ञता, हमें आगे बढ़ाने वाला है तो हमारा जो ध्येय हमें दिखाई देना चाहिए कि जिस ध्येय के लिए, जिस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, हमारे देश को दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए लाखों लाखों क्रांतिकारी वीरों ने अपने सर को धड़ से अलग कर दिया था, अपने जान को हथेली पर रख करके न्यौछावर कर दिया था। उन क्रांतिकारी वीरों के सपनों का भारत बनाना ये हम सबका लक्ष्य है, हम सबका कर्तव्य है और हम सब इसको प्राप्त करके रहेंगे। ये यदि हम सोचेंगे तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं, जब आप समर्थ होंगे, एक एक व्यक्ति समर्थ होता है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, जब एक जवान एक कदम आगे चलता है और भारत के एक एक जवान जब एक एक कदम आगे चलते हैं तो भारत भूमि, भारत माता 125 करोड़ कदम आगे बढ़ती है। आपका ये भाव होना चाहिए, हम सबका ये भाव हो। आज हम शहीदों के उन सपनों को भूल गए हैं और गणतंत्र दिवस आता है जब शहीद याद आते हैं। मैं कहा करता हूं, ये सच है याद शहीदों की हम सब ने है दफनाई है, उनकी लाशों पर चलकर ही हमने आजादी पाई है। ये सच है हिंदुस्तान आज जिंदा उनकी कुर्बानी से, भारत का मस्तक ऊंचा उनकी बलिदान कहानी से। वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। ये सच है दाग गुलामी के
उनने लहू से धोए हैं, हम लोग बीज बोते उनने धरती में मस्तक बोए हैं। मैं इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के भाव जगाया करता हूं, मैं अमर शहीदों का आचरण उनके यश गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। हम सबके भीतर एक भाव होना चाहिए कि हमारे क्रांतिकारी वीर, हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वज, उन्होंने कितनी मेहनत करी है और इस देश को विश्व का नंबर 1 देश उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया। और आज हम सब उसी प्रकार से प्रयास करें, नशा हमारे जीवन में ना हो, ये हम संकल्प लें। एक एक व्यक्ति यदि नशे में अपने जीवन को बर्बाद करेगा तो मैं निश्चित कहता हूं वो देश को ही कमजोर करेगा। आपका व्यक्तिगत जीवन जितना अच्छा होगा, जितना सुदृढ़ होगा, व्यक्तिगत जीवन आपका जितना अच्छा होगा, हमारे देश का चरित्र भी उतना ही बड़ा होगा। आज जापान को देख लीजिए, जापान कोई अनुकंपाओं पर चलने वाला देश नहीं है। वहां का एक एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अपने देश के लिए क्या करूं, अपने देश के लिए मैं जो कर सकता हूं वो करूं। जब ये भाव एक एक जापानी में होता है तब जापान छोटा सा देश, द्वीपों में बटा हुआ देश, जहां खेती के लिए भूमि नहीं है, वो भूमि नहीं है तो वो मकान के ऊपर खेती उगाते हैं। लेकिन उनका संकल्प इतना बड़ा है, इतना बलवान संकल्प है कि आज जापान जरा सा पिद्दा सा देश और वो पूरी दुनिया में के दादा देशों के साथ आंख से आंख मिलाकर के बात करता है। यदि हमारे देश के जवान भी ऐसे हो जाए तो मैं निश्चित कहता हूं ये देश फिर से सिरमौर बन सकता है, विश्व गुरु भारत बन सकता है।